हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द वर्ब के बारे में। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। जो भी हम कोई वर्क करते हैं, चलना, हंसना, बोलना, खाना, सारे हमारे वर्ब कहलाते हैं और हिंदी में क्रिया कहलाते हैं। तो इसके डेफिनेशन से हम लोग जानेंगे। डेफिनेशन से पढ़ेंगे। वे शब्द जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं अथवा स्टेट ऑफ बीइंग का बोध कराते हैं वर्ब कहलाते हैं। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, he writes a letter। वह लेटर लिखता है। ये हमारा राइट्स का उसका क्रिया क्या हो चल रहा है, लिखने का काम कर रहा है। तो ये राइट्स हमारा हो जाएगा वर्ब। तो फ्रेंड्स, हमारे क्रिया के भी बहुत प्रकार होते हैं। हम इसके प्रकार को भी पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ वर्ब, जिसको हिंदी में क्रिया के प्रकार कहते हैं। वर्ब को मैं इसका आपको चार्ट बना करके समझा दे रही हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। मैंने ये आपको चार्ट बना करके यहाँ पे दिखाया है। ये वर्ब है और ये सब इसके ब्रांचेस हैं। पहले हमारा आता है मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। अब मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के भी दो पार्ट्स होते हैं, इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव। अब हमारा इधर देखिए, ये है हेल्पिंग वर्ब और इसको ऑक्सिलियरी वर्ब भी बोलते हैं। इसके भी दो पार्ट्स हैं, प्राइमरी ऑक्सिलियरीज और मॉडल ऑक्सिलियरीज, जिसको हिंदी में मुख्य सहायक क्रिया कहते हैं और मॉडल ऑक्सिलियरीज को रूपात्मक क्रिया कहते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया बोलते हैं। अब हम लोग इसके सभी चीज़ों को बेसिक से पढ़ेंगे। पहले हमारा देखेंगे पहले हम अपना देखेंगे कि हमारा है मेन वर्ब्स। पहले मेन वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। मेन वर्ब्स को और क्या नाम बोलते हैं, प्रिंसिपल वर्ब्स। प्रिंसिपल वर्ब्स और हिंदी में मुख्य क्रिया। हिंदी में इसको मुख्य क्रिया। अब इसका डेफिनेशन हम लोग जानेंगे। इसका डेफिनेशन होगा, वे क्रिया या वर्ब जो किसी वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य को दर्शाती है, मेन वर्ब्स कहलाती हैं।
अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे मेन वर्ब का। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। पहला है कोमल रीड्स अ बुक। यहाँ पे हमारा रीड्स क्या हो गया, मेन वर्ब। और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, अशोक गोज टू मार्केट। और ये हमारा गोज क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। किसी भी कार्य के करने को मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। और ये भी फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब्स के दो प्रकार। आपने चार्ट में देखा है मेन वर्ब्स के भी, मेन वर्ब्स ये भी दो प्रकार होता है। पहला है इंट्रांजिटिव। और दूसरा है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में एकदम बेसिक से। अब हम शुरुआत करेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब से, जिसको अकर्मक क्रिया भी कहते हैं। इसका पहले डेफिनेशन समझेंगे दोस्तों। वे वर्ब्स जो स्वयं अपना पूर्ण भाव प्रकट करते हैं, उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। कृष्णा प्लेस। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, रमन स्लीप्स। ये अपना स्वयं पूर्ण भाव प्रकट कर रहा है। इसमें किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम देखेंगे अपना ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब, इसको सकर्मक क्रिया भी कहते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। और ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। अब इसको हम लोग डेफिनेशन से समझेंगे। जब किसी वाक्य को अर्थपूर्ण
बनाने के लिए वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है तो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे फ्रेंड्स। इसमें क्या रहेगा, इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, we enjoyed the movie। यहाँ पे हमारा वर्ब क्या हो गया, enjoy। अब दूसरा देखेंगे, राखी sings a song। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, हमारे ऑब्जेक्ट भी हैं इसमें, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ लिए जिसमें एक ऑब्जेक्ट। अब देखिए हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग, एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग रहेगा इसमें। कुछ वाक्यों में ट्रांजिटिव वर्ब के साथ केवल एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। अब इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। शालू ब्रोक द वॉच। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब ट्रांजिटिव वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग होता है। अब दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग कैसे होता है ये वाला भी देख लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग। इसमें दो ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग भी किया जाता है, और जिसमें पहले को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल, इसमें देखिए ऐसे वाक्यों में एक पहले ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है तथा दूसरे को दूसरे ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, I asked him a
क्वेश्चन। यहाँ पे हिम और क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, दो ऑब्जेक्ट हो गए इसमें। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे। ही गेव मी अ गिफ्ट। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये हमारा मी और गिफ्ट दोनों हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि हम यहाँ से देखेंगे कि कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है। जहाँ पे कि आप दे सकते हैं ये क्वेश्चन और ये गिफ्ट हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये भी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हिम और मी हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट व एक कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स पूरक। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट व एक कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग। पूरक। अब बिना कॉम्प्लीमेंट के ये वाक्य पूरे अपूर्ण रहता है। इसको एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, समझेंगे। शी कॉल्ड मी इन द पार्टी। मी इन द पार्टी। अब दूसरा हम लोग देखेंगे। I named my son Amit. My son Amit। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा माई सन और यहाँ पे मी और इन द पार्टी हमारा कॉम्प्लीमेंट है। ये इसके बिना ये सारे वाक्य हमारे अपूर्ण रहेंगे, इनकम्प्लीट कहलाएंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलियरी वर्ब्स। इसको सहायक क्रिया भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन होगा फ्रेंड्स, वे वर्ब्स जो प्रिंसिपल वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने में सहायता करती हैं, सहायक क्रिया कहलाती हैं। इसका डेफिनेशन आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जिस स्टूडेंट्स के पास बुक अवेलेबल नहीं है वो हमारी वीडियो से अपना नोट्स बना सकते हैं। के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने में सहायता
करती हैं, सहायक क्रिया कहलाती हैं। जैसे इज, एम, आर, was, were, has, have, had, do, does, did, can, could, एक्सेट्रा। ये सारे हमारे जो भी टेंसेस में यूज होते हैं ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं, सहायक क्रिया। ये हमारी सहायक क्रिया होती हैं। अब एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ बुक। इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? एम। और सेकेंड देखेंगे, शी was going to the market। तो यहाँ was क्या हो गया? हमारा हेल्पिंग वर्ब। ये हो गया हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। अब फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब्स के भी दो प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी, सेकेंड है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी। इसको प्राथमिक सहायक क्रिया कहते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब्स के भी दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी, जिसको हम लोग प्राथमिक सहायक क्रिया कहते हैं और इसको मॉडल ऑक्सिलरी को रूप विषयक सहायक क्रिया कहते हैं। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वे वर्ब्स जो मेन वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होकर उनके टेंस प्रकट करने में सहायता करती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी कहलाती हैं। इसके अंतर्गत बी, हैव तथा डू के भिन्न रूपों का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और भी ऐसे वीडियो के लिए अगर आपको ऐसी जानकारियाँ और चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।